स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। देखिए, हम लोग वार्ड नंबर 80 राप्ती नगर गोरखपुर के निवासी हैं। मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। हम सभी राप्ती नगर वार्ड नंबर 80 गोरखपुर के निवासी हैं। हमारे यहाँ एक योजना आई है रोड चौड़ीकरण की, CM ग्रिड योजना, जिसके अंतर्गत रोड की चौड़ाई जो है बढ़ाई जा रही है। पहले ये 30 फीट थी, शासन से स्वीकृत हुआ 18 मीटर। जैसा कि मतलब महायोजना में नगर निगम के अधिकारीगण बता रहे हैं कि ये महायोजना में 18 मीटर हो गया है। तो हम लोगों ने जो है मांग की कि इस रोड की चौड़ाई शुरू से 30 फीट रही है, तो इसको 60 फीट आप करेंगे। दोनों तरफ घनी आबादी है, दोनों तरफ मकान दुकान है, 400 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो जब जगह है नहीं तो आप इसको कैसे करेंगे? तो हम लोगों की मांग है कि इसको घटा करके जो है 12 मीटर कर दिया जाए, और जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, जिनका भी नुकसान हो रहा है, जिनके भी मकान की क्षति हो रही है, जमीन जा रही है, तो उनको जो है मुआवजा दिया जाए। तो इस संबंध में हम लोग कई बार अधिकारीगण से मिले। DM साहब के यहाँ भी हम लोग पूर्व में भी ज्ञापन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग मंदिर में जनता दरबार में भी ज्ञापन दे चुके हैं, और शासन प्रशासन के सभी अधिकारियों से लगभग हम लोग अपनी मांग कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हमारी मांगों पे कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पे अभी तक कभी जो है कोई सूचना ने हम लोग को नहीं दिया है, और न ही हम लोग को पेपर में या कोई नोटिस मिली है या कोई किसी तरह से कोई सूचना नहीं मिली है। हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि इस रोड की चौड़ाई घटा करके 12 मीटर कर दी जाए, और जो भी लोग प्रभावित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि सैकड़ों लोगों का परिवार है, उसपे कई लोगों की दुकान है, उसी से जीवन यापन चल रहा है, उसी से रोजी रोजगार जुड़ा है, उनका परिवार उसी से पल रहा है, उसके बच्चे उसी से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आप सब कुछ तोड़ देंगे रोड चौड़ीकरण के नाम पे, हम जनता का क्या होगा? और आपके अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसमें नगर निगम में CM ग्रिड योजना से कार्य हो रहा है। CM ग्रिड योजना में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। तो क्या हम जनता इसके लिए दोषी हैं कि आप योजना बनाते हैं लेने की और प्रावधान आप बनाते नहीं हैं देने की? इसके लिए क्या हम जिम्मेदार हैं? हमारी रजिस्ट्री की जमीन है, हम लोग अवैध कब्जेदार नहीं हैं। आप हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे? किससे कहें? हम लोग की समस्या कौन सुनेगा? कोई भी अधिकारी इस पे कुछ भी नहीं कह रहा। सब लोग यही कह रहे हैं इस योजना में मुआवजे का प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारी तो जमीन आप ले रहे हैं, हमारा मकान तोड़ रहे हैं, हमारा दुकान तोड़ रहे हैं, हमारा रोजी रोजगार छीन रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा। हम लोग जाएं तो किसके पास जाएं, किससे कहें? हम लोग थक हार चुके हैं। बार बार अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, शासन से इस रोड की चौड़ाई स्वीकृत कराई जाए 12 मीटर पे, और मुआवजा दिया जाए। क्या कह रहे हैं ये लोग? वो लोग यही कह रहे हैं कि विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि हमारे एक चंडी मास्टर हमारे मोहल्ले के, वो गए थे जनता दरबार में। गए तो हम लोग थे 55 से 60 लोग, भोर में 4 बजे। सुरक्षा कर्मियों द्वारा हम लोग को गेट पे रोक दिया गया। हम लोगों से कहा गया कि कोई एक व्यक्ति आप लोगों का प्रतिनिधि बन के इस लाइन में, जनता दरबार में के लाइन में लग करके माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या कह सकता है। तो कोई एक व्यक्ति जाए। तो हम लोगों के बीच से चंडी मास्टर, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो गए थे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मुलाकात किया, और उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी व्यथा सुनी। उन्होंने कहा इस पे जांच करवा कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इस संबंध में हम लोगों को कोई सूचना दी गई है। अच्छा, जो तोड़फोड़ ये लोग कह रहे हैं कि रोड चौड़ा होगा, तो तोड़फोड़ भी हो रही है। 5-7 मकानों को JCB से गिराया भी गया, उनकी बाउंड्री तोड़ी गई, किसी का पिलर टूटा, किसी का बाउंड्री टूटा। तो उस पर भी अधिकारीगण कुछ नहीं कह रहे हैं कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। कोई भी इस पे कुछ भी नहीं कह रहा है, ना कोई नोटिस को, ना कोई सूचना। बस आप लोग अपना तोड़ लीजिए, या तो हम तोड़ देंगे JCB से। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो हम लोग तोड़ देंगे। भाई, हम लोग अवैध कब्जेदार नहीं, हम लोग अतिक्रमण नहीं किए। हमारी खुद की जो है रजिस्ट्री की जमीन है, हम लोग पाई जोड़ करके जमीन खरीदे, मकान बनवाए। आप सब कुछ तोड़ देंगे, हम लोग का परिवार कहाँ जाएगा? हमारी खुद की दुकान, हमारे पास 1-1.5 फीट की जगह बच रही है, हम क्या करेंगे उसके बाद? आपका क्या नाम है? मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। नमस्कार, आप गोरखपुर से देख रहे थे जावेद खान की खाद्य बोर्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं DM कार्यालय पे। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं अपनी बात रखने के लिए। चलिए उनसे बात करते हैं। भैया, आपकी समस्या को लेकर आए हैं गोरखपुर में? मेरा नाम पारसनाथ मौर्य है। मैं वार्ड नंबर 80 राप्ती नगर गोरखपुर का रहने वाला हूँ। हम सभी वार्ड नंबर 80 के निवासी हैं। हम लोग के यहाँ एक योजना आई है CM ग्रिड योजना, जिसमें रोड चौड़ीकरण किया जा रहा है। जबकि जिस रोड की बात हो रही है वो राजीव नगर सूखे कुएं से राप्ती नगर बिजली ऑफिस तक है। वो 30 फीट की रोड है। अचानक इन्होंने कुछ कर्मचारी आते हैं, नगर निगम के हैं, कहाँ के हैं ये नहीं पता है। वो लोग कहते हैं ये महायोजना में 60 फीट कर दिया गया है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई दोनों तरफ मकान, सैकड़ों मकान दुकान है, 400 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। आप इस 30 फीट की रोड को 60 फीट करेंगे, सब टूट जाएगा। तो आखिर मुआवजे वगैरह का क्या प्रावधान है? और ये योजना ये शुरू से तो 60 फीट रही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब ये 60 फीट हो गई है,
आप लोग तोड़ कर निशान लगाते हैं, कहते हैं आप लोग तोड़ के हटा लीजिए, नहीं तो हम लोग जेसीबी लगा के तोड़ देंगे। हम लोगों ने काफी मांग उठाई, हम लोग 3-4 महीने हो गए संघर्ष करते। नगर आयुक्त जी से भी हम लोग कई बार मिले और डीएम साहब को भी हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में भी हम लोग के प्रतिनिधि मिल चुके हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, हम लोग को कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई कि नगर निगम से है, डीडीए से है, कुछ नहीं। कोई भी आता है, नापता है, कहता है इतना तोड़ेंगे, और 5 से 7 मकानों का जेसीबी लगा करके गिरा, बाउंड्री वगैरह तोड़ दिया गया। और वो ये नगर निगम के नगर आयुक्त जी कहते हैं कि इसमें सीएम ग्रिड योजना में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं, इसलिए मुआवजा नहीं मिलेगा। तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग की रजिस्ट्री की जमीनें हैं, पाई पाई जोड़ करके हम लोग जमीन लिए हैं, सालों मेहनत करके मकान खड़ा किए, व्यवसाय खड़ा किए। आप एक झटके में जमीन भी ले लेंगे, व्यवसाय भी हमारा छीन लेंगे, रोजगार भी हमारा चलेगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस पे भी कोई कुछ सोचेगा? हम लोग की आप जगह छीन लेंगे, हम लोग को बेघर कर देंगे, रोड चौड़ा करें, हम लोग क्या करेंगे भाई? तो मुआवजे का भी आप ये भी कह रहे हैं कि इस योजना में मुआवजे का भी प्रावधान नहीं है। तो क्या जनता इसके लिए दोषी है? हम ही लोग इसके लिए जो है दोषी हैं कि आप योजना बनाइए और आकर के जो है 30 फीट की जगह को 60 फीट करिए, 400 लोगों को बेघर कर दीजिए, 400 परिवारों को, और आप कहिए कि हम मुआवजा भी नहीं देंगे, तो तानाशाही है। और कोई भी नोटिस नहीं देते हैं, कोई सूचना नहीं है। नगर आयुक्त जी कहते हैं हम किसी के पेपर में आता है उनका स्टेटमेंट कि हम किसी का जमीन नहीं लेंगे, किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे, और जो हो रहा है वो क्या है? हम लोग कहाँ जाएं, किससे अपना कहें? हर दरवाजे हम हर जिम्मेदार अधिकारी के पास जा रहे हैं, अपना ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी। 3 से 4 महीने हो गए हम लोग को प्रयास करते, और हम लोग का ये प्रयास अनवरत जारी रहेगा। आप हमें बेघर कर दीजिए, हमें कुछ भी कर दीजिए, हम अपना प्रयास करते रहेंगे, हमारी मांगे मानी जाए, और ये हम करते ही रहेंगे। आपका नाम? पारसनाथ मौर्य। गोरखपुर से आप देख रहे थे जावेद खान की खास रिपोर्ट SI न्यूज।